चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की। और सबसे पहले 10 बजे और 10 मिनट के लिए आपको एग्री मार्केट की बातें बता देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कल की क्लोजिंग किस तरह की हुई थी और आज किस तरह से शुरुआत हो रही है। सबसे पहले बात हल्दी की करते हैं, जहां पर काफी कुछ एक्शन हो रहा है। वहां पर अब कहा जा ये रहा है कि मराठवाड़ा, जहां पर 40% हल्दी की खेती होती है, वहां पर यील्ड को लेकर चिंता है। 25 से 30% तक पिछले साल के मुकाबले पैदावार वहां पर कम हो सकती है। ये वहां के जो लोकल लोग हैं, जो एफपीओज हैं, वहां के ट्रेडर हैं, उनका कहना है। टॉप 10 कमोडिटीज में अगर देखें तो सबसे पहले हल्दी देखें तो 13,000 के ऊपर बनी हुई है हल्दी। हालांकि परसों हमने देखा कि थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी थी, लेकिन वापस से वहां से हल्दी ने बाउंस बैक किया और फिर से तेजी यहां पर लौट आई है। तो हल्दी में लगातार तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। हल्दी के बाद जीरे की अगर बात करें तो जीरा भी लगातार तेजी दिखा रहा है। घरेलू बाजार भी बेहतर दिख रहा है और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट्स में भी डिमांड है। 22,300 के ऊपर अब ये काउंटर चला जा चुका है। हालांकि बहुत ज्यादा तेजी है इसलिए नहीं लगती कि इस बार उत्पादन भी ज्यादा है, कैरी ओवर स्टॉक भी ज्यादा है। देखते हैं टिकाऊ कितनी है तेजी। धनिया 7,900 के करीब है। कल हल्की कमजोरी दिखी थी। यहाँ पे अराइवल्स के नंबर काफी ज्यादा है, इसलिए हो सकता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रेशर दिखे। ग्वारगम 10,260 के आसपास है, 260 के आसपास है। यहाँ पे एक्सपोर्ट की डिमांड तो अच्छी है, लेकिन ग्वार सीड के जो नंबर्स है, वो पुराने जो स्टॉक है वो मार्केट में अभी भी काफी आ रहे हैं, उससे यहाँ पर दबाव है। कैस्टर 6,300 के करीब है। यहाँ पर कल मुनाफा वसूली दिखी थी, 0.5% तक की गिरावट कैस्टर में देखने को मिली। पाम तेल 4,250 रिंगिट के नीचे आ चुका है। लगातार तीसरे दिन कमजोरी पाम तेल में, मलेशियाई पाम तेल में दिख रही है। कपास 1450 के ऊपर हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है और आइस कॉटन 65 सेंट के करीब है और कपास खली 2,750 के ऊपर निचले लेवल पे यहां पे थोड़ी बहुत खरीदारी दिख रही है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का जो 930 के पास है। आज के सत्र में 0.25% की गिरावट यहां पर दिख रही है। हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल हैं। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया। हल्दी से शुरुआत करेंगे। हल्दी को लेकर आपके पास क्या खबर है और टेक्नो फंडा व्यू दीजिए, प्राइस के हिसाब से कैसा दिख रहा है आपको? गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, फंडामेंटल्स तो आपने जैसे बताया कि मराठवाड़ा में जिस पर यील्ड जो है वो शायद थोड़ी कम हो सकती है, इसकी वजह से ही हमने 11,200 से जो एक वन वे रैली देखने को मिली। बट टेक्निकली अगर देखें तो यहाँ पे जो 13,500 13,800 है वो एक रेजिस्टेंस पहले भी है और आई थिंक अभी भी लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि एक काफी रैली हमने देखने को मिली है, तो शायद यहाँ से 1 से 2 दिन प्राइस जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है 13,500 से 12,800 के बीच में। बट उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बेस बन चुका है 12,000 का और यहाँ से आगे जाके पॉजिटिव ही लग रहा है। एक बार 13,800 के ऊपर जाता है तो 16,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। थोड़ा भी नीचे मिलता है 12,800 के करीब तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए बाय कर सकते हैं 14,000 के टारगेट के लिए और 12,400 का स्टॉप लग सकते हैं। 400 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। 14,000 के टारगेट के लिए आप यहां पे वेट लगा सकते हैं। पोजिशनल कॉल है भाविक की तरफ से। जीरा सर बताइए, जीरा 22,300 के आसपास कुछ महंगा आपको लग रहा है या ठीक है, अभी भी खरीदना चाहिए? देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है खरीदना चाहिए। 23,000 के ऊपर शायद नहीं सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इस बार जो स्टॉक है वो काफी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा आएगा। हालांकि क्योंकि प्राइसेस 20,000 के नीचे चले गए थे तो जो माल जो आना था वो मंडी में आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमने थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। और अभी डिमांड अगर देखें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक तो ठीक ठाक है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से 23,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर सस्टेनेबल थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि इस पर स्टॉक ज्यादा है। तो यहाँ से डिप मिलता है 22,200 के करीब, तो एक बार बाय कर सकते हैं 22,700 के टारगेट के लिए। 21,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। धनिया बताइए सर, 7,900 के आसपास है। 2 दिनों से थोड़ी नरमी दिख रही है, क्या करना चाहिए धनिया में? देखिए, धनिया में अभी भी मुझे लग रहा है क्योंकि जो अराइवल अभी आ रहे हैं वो अराइवल स्ट्रांग है, उसकी वजह से मार्केट में प्राइसेस जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद यहाँ से 1 से 2 हफ्ते अभी भी मुझे लग रहा है कि अराइवल्स के नंबर जब तक स्ट्रांग रहेंगे तब तक इसमें तेजी नहीं देखने को मिलेगी। आई थिंक प्राइसेस थोड़ा और करेक्ट हो सकते हैं। तो 7800 तक मुझे लग रहा है कि एक बार नीचे आ सकते हैं। तो मेरे इसमें शायद इंट्राडे पर्पस से शॉर्ट की पोजीशन रहेगी 7890 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 7800 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 8,010 का। ओके, चलिए अब बात करते हैं ग्वार की और ग्वार गम और ग्वार सीड, इन दोनों पर क्या राय है सर?
गुआर सीड और गुआर गम की जैसे बात करें तो गुआर गम में आपने बताया कि जो इस बार डिमांड है वो ठीक-ठाक है एक्सपोर्ट की, बट सीड में जो कैरी ओवर स्टॉक है उसकी वजह से प्राइसेज़ अप नहीं जा रहे हैं और वैसे भी हमने देखा कि 5200 से 5400 जो है, वही एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालाँकि वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े पिकअप हुए बट अभी भी बहुत ड्राई काउंटर है, तो इसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज़्यादा हमें तेज़ी या मंदी देखने को मिल सकती है। आई थिंक वापस से आज के दिन मुझे लग रहा है थोड़ा और करेक्शन हो सकता है 50 टू 70 से 50 टू 50 तक के लेवल के लिए। तो करंट मार्केट प्राइस से सीड में शॉर्ट कर सकते हैं 50 टू 50 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 53.30 का। गम की बात करें तो आई थिंक गम 10,000 से 9,000 का एक अच्छा बेस बन चुका है। इसमें उससे नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि सस्टेन कर पाएगा। गम में मुझे लग रहा है कि कहीं भी डिप मिलती है अराउंड 10,120 के करीब तो बाय कर सकते हैं 10,400 के टारगेट के लिए और 9,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए एग्री मार्केट की बात हो गई, अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। शुरुआत करते हैं आज एक मेटल से जिसमें जबरदस्त रैली दिख रही। कॉमिक्स पर कॉपर नया रिकॉर्ड बना दिया है और $5.25 पर पाउंड के आसपास ये पहुंच चुका है। $10,000 के आसपास एलएमई पर भी कॉपर का भाव पहुंच चुका है और यूएस में टैरिफ की चिंता से वहां पर शिपमेंट, वहां पर इंपोर्ट इतनी तेजी से बढ़े हैं कि मंथली जो 70,000 टन के आसपास का शिपमेंट होता था वो 5 लाख टन पहुंच चुका है। क्या लग रहा है सर, कॉपर की ये तेजी कितनी टिकाऊ है, आगे कितनी तेजी और दिख रही है? आपके पास क्या जानकारी है कॉपर को लेकर सर? देखिए जैसा आपने बताया कि शायद कॉपर पे टैक्स हो सकता है उसकी वजह से कॉमेक्स में अगर देखें सीएमई में देखें तो काफ़ी डिमांड थी कॉपर की। इसकी वजह से एलएमई में अगर देखें तो 30 दिन में काफ़ी ड्रॉबैक हो चुका है, इन्वेंटरीज बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि वो सारे जो कॉपर्स थे एलएमई से वो डाइवर्ट हो गए सीएमई में और कॉमेक्स में। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो कॉपर का जो प्रीमियम भी है वो काफ़ी बढ़ चुका है। बट मुझे लग रहा है कि अभी धीरे-धीरे अगर शायद कॉमेक्स पे या कॉपर पे टैरिफ नहीं लगेगी तो प्राइसेस जो है वो वापस थोड़ा कम हो सकते हैं। ओवरऑल एलएमई में भी अगर देखें तो 10,300 के ऊपर ब्रेकआउट ज़रूर से है और एमसीएक्स में भी आई थिंक जब तक 900 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओवरऑल है। तो आई थिंक जो ज़्यादातर रैली होनी थी वो आई थिंक हो चुकी है। अभी अगर टैरिफ नहीं लगते हैं तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़े करेक्शन हो सकते हैं। बट इंट्राडे पर्पज़ या 1 से 2 दिन के अगर देखें तो मुझे लग रहा है अभी भी जब तक 900 के नीचे नहीं जाता तब तक बाय एंड डिप से रखनी चाहिए। तो इंट्राडे भी बाय कर सकते हैं 917 के टारगेट के लिए 905 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो इंट्राडे के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए 917, जब तक 900 के ऊपर है। स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा और खरीदारी का लेवल भी करंट लेवल पे ना है, 910 के आसपास का देखिए, वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। अब भाविक, अब क्रूड पे बताइए, क्रूड में तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। $73 के ऊपर आज भी ब्रेंट क्रूड का भाव है। हफ्ते भर में 3.5% की तेजी आ चुकी है। और तेजी बची है क्या क्रूड में सर? देखिए क्रूड में मैं अगर टेक्निकली देखूँ तो 6000 एमसीएक्स में काफ़ी रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और डब्ल्यूटीआई में देखें तो आई थिंक $72 है, वो एक हर्डल है और ये ब्रेंट में देखें तो $74 है। तो आई थिंक 74 के ऊपर जाता है या 72 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम ब्रेकआउट देखेंगे। बट आई थिंक जब तक नहीं दिखता है तब तक मुझे लग रहा है कि ये जो वेनेजुएला की वजह से बुलिश सेंटीमेंट है वो थोड़ा हो चुका है मार्केट में और आज के दिन अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी रिकवरी देखने को मिली है। तो उसकी वजह से सारे बेस मेटल्स है या बुलियंस या एनर्जी पैक है उसमें थोड़ा दबाव दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंट्राडे पर्पस से आज एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 6000 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी हो सकती है, बट क्योंकि रेजिस्टेंस के नजदीक है तो यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 5950 का जो पुट ऑप्शन है इंट्राडे वो बाय कर सकते हैं अराउंड 145 170 के टारगेट के लिए और 120 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। 950 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है। 145 पे यहां पर क्रूड में इस रणनीति के साथ काम करना है। आखिरी सवाल सोने और चांदी पर, भाविक बताइए क्या पसंद है आज आपको, अगर आज किसी को ट्रेड करना हो तो? देखिए सोने और चांदी में मॉर्निंग सेशन में लग रहा है थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, बट अगर गिरावट होती है तो आई थिंक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो सोने में 88,050 तक वेट कीजिए करेक्शन का जून कॉन्ट्रैक्ट। अगर वहां पे मिलता है प्राइसेस तो 88,400 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 87,800 के स्टॉप लॉस से। और चांदी में भी मे कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत मॉर्निंग सेशन में बिकवाली देखने को मिल सकती है अराउंड 98,800, जहां पे आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, बाय कर सकते हैं 99,500 के टारगेट के लिए और 9300 का स्टॉप लॉस रहेगा।
ओके, तो ये सलाह सोने और चांदी को लेकर है और नेचुरल गैस की भी पुट ऑप्शंस भी आप देख लीजिएगा, यहाँ भी पुट खरीदारी की सलाह है। हालांकि आज के सत्र में यहाँ पर तेजी दिख रही है। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला। नॉन एग्री एग्री पूरे ही मार्केट पर आपने अपनी राय रखी। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। ब्रेक के बाद हमारे